मुनव्वर के साथ होस्टिंग करते हैं मुझे डर लगता है, और मुझे हमेशा मैंने अलग अलग मीडियम जो ट्राई किया है वो एज अ चैलेंज ट्राई किया है। तो मैं उसको देखती हूँ और कहती हूँ कि यार इसके साथ मैं कैसे, सेट पे होती है, आई फील द कंसर्न फॉर हर की, इसलिए मुझे बहुत सारा काम मिल गया और मेरी एड्स को ही देख के मुझे फिल्में मिल गई। वो मुनव्वर के जैसे ही है सारे के सारे। क्या मैंने ये सोचा था? हाँ। क्या मैंने ये चाहा था? हाँ। ड्रीम गर्ल हमेशा से आपको देखा है और जिस तरह से आपको देखा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मोर ज्यादा खूबसूरत लग रहा था उस फ्रेम में या आप। प्लीज बताइए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड हैविंग वर्ड विद अस। माय प्लेजर। सबसे पहले तो व्हाट इज योर ब्यूटी सीक्रेट? व्हाट मेक्स यू लुक हर बार पिछली बार से ज्यादा बेहतर? ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो सामने वाले को, क्योंकि मैं खुद को देख नहीं सकती हूँ, तो आपकी नजर में अगर ब्यूटी है तो ब्यूटीफुल लगेगा इंसान। सो ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। थैंक यू सो मच। क्या यही सीक्रेट है इतने खूबसूरत शादी का और इतना लंबा जो चल रहा है? और प्लीज नजर ना लगे। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ मेरी वजह से है ना खूबसूरत शादी? प्लीज गोल्डी को बहुत बताइए। बट यू गाइज लुक ग्रेट टुगेदर, कम ऑन। फिर क्या सीक्रेट है? कोई तो एक मंत्रा होगा मैम। यार इतना सोचा नहीं था एक्चुअली। हाँ। लेकिन जब से ये पति पत्नी और पंगा कर रही हूँ, बहुत सोचने का मौका मिल रहा है एक्चुअली इसके हाँ। बारे में। सो या सोचना चाहिए। क्या है? क्या है? आई थिंक ज्यादा सोचा नहीं, यही बात है, यही सीक्रेट है कि ज्यादा सोचा नहीं, जस्ट लिव। जस्ट लिव। ओके। कौन है ज्यादा इमोशनल, यू और गोल्डी सर? और जब कोई इमोशनल होता है तो आप कैसे संभालते हो? ओह माय गॉड, दोनों अलग अलग तरीके से इमोशनल है। गोल्डी बहुत इमोशनल है, लेकिन गोल्डी का इमोशन कभी नजर नहीं आएगा। ओह। There are very few subtle signs, and only somebody really close to him can make out when he's emotional. He's a very very emotional. In fact, I think मुझसे ज्यादा इमोशनल तो गोल्डी है। Yeah. I feel so, yeah. Okay. Talking about this show. मैं ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ, he is the emotional person. Very good. अच्छा है ना, अपोजिट है तो वो चलता भी है। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल हूँ उसका इमोशन मुझे बैलेंस आउट कर देता है। Correct. और जहाँ पे वो ज्यादा इमोशनल हो जाता है, मेरी प्रैक्टिकलिटी उसको बैलेंस कर देती है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, इस शो पर वो कपल कौन है जो आपको आपका वो दौर याद दिला दे रहा था, न्यू शादी वाला या डेटिंग वाला पीरियड? Well, कोई तो एक होगा। not yet. इज इट? या आई थिंक क्योंकि हमारे पास ऐसे कपल्स हैं जिनके अभी हो ही नहीं है, एंड देयर इन दैट वेरी कुचिकू फेज, एंड जिनकी अभी हुई है। कि कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनकी 40 साल की शादी है, जैसे सुदेश जी की। सो आई थिंक हर कपल में कहीं पे एक एक न्यूआंस नजर आता है, लेकिन कोई एक ही कपल अभी नहीं बता पाऊंगी। आई थिंक सब में कुछ ना कुछ अंश धागे स्निपेट्स नजर आते हैं। ओके। मुझे नहीं पता, इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन आल्सो। आप में और हिना में भी वो एक धागा है, कभी वो आया सामने? एंड हाउ डज इट फील टू कम अप एज अ वॉरियर कि भाई हम कर रहे थे? आई डोंट थिंक, मुझे तो ऐसे नहीं लगता है कि वॉरियर जैसा, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जरूर धागा है, ऑफ कोर्स है। जब वो सेट पे होती है, आई फील द कंसर्न फॉर हर कि कैसे कर रही है, थक गई है क्या। आई डू फील दैट। आई विल बी ऑनेस्ट कि ये मैं शायद रुबीना के लिए टच वुड कभी सोचना भी ना पड़े ऐसे किसी और के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा जब लेट लंबे घंटे होते हैं और बहुत देर तक कुछ चल रहा है, तो वो हिना के लिए वो ख्याल आ जाता है कि थक तो नहीं गई है, कैसी है, आर यू डूइंग ओके। आई मीन आई थिंक एवरी टाइम आई लुक एट हर आई से हाउ आर यू डूइंग टुडे, जबकि हाउ आर यू फॉर अदर्स इट्स डिफरेंट। सो डेफिनेटली वो एक धागा तो है। Okay. अच्छा, tell me one क्योंकि thing. आई कैन अंडरस्टैंड क्या अंदर से आपकी बॉडी को क्या हो रहा है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट, आई अंडरस्टैंड दैट। सो वो एक एम्पैथी है। करेक्ट। अच्छा मैम, इस शो में ना बहुत ज्यादा फन है, मस्ती मजाक है, और अब जब हम बाकियों से बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी हैं जो हमें पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारे इमोशनल मोमेंट है। कोई ऐसा मोमेंट जो आपकी आंखों में आंसू ले आया है? तो सही, and I can't remember it just now. So will you still want me to answer this question or do you want to skip this question? If you don't remember, we can. तो मैं कहूँगी कि डेफिनेटली ऐसे मोमेंट्स है, बहुत ज्यादा हम लोग हंस रहे हैं इसमें, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आई थिंक ये टॉपिक ही ऐसा है, पति और पत्नी एक टॉपिक ही ऐसा है, एक रिलेशनशिप ही ऐसा है कि जिसमें हंसी है, मजाक है, लेकिन उसके साथ में
नोक झोंक का वही तो ब्यूटी है करेक्ट। कि वहाँ पे जहाँ पे रूठना है, मनाना है। हाँ। और हाँ, तो जैसे मैं हमेशा शो में कहती हूँ कि वो शादी ही क्या जिसमें पंगा ना हो, क्योंकि जिसमें Wow. पंगा ना हो वो जब पंगा होता है तभी तो आप मनाते हो, रूठते हो। और वो जब आपका पार्टनर रूठता है और आप उसको मनाते हो, उसका एक चार्म अलग ही होता है। ट्रू। अच्छा, शादी की बात हम कर रहे हैं, पति पत्नी की बात कर रहे हैं, पर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत तब हो जाता है जब इसमें बच्चे आ जाते हैं। और कुछ कपल हैं जिनके बच्चे भी हैं, जैसे स्वरा है ना, एंड देन रुबीना है, यू ऑल्सो हैविंग किड। कैसा होता है शूट के बीच में ब्रेक हुआ, सब फोन उठाते हैं, बच्चे कैसे या क्या? उनके तो छोटे हैं बच्चे, मेरा तो बड़ा हो गया। तो ये हुआ करता था मेरे लाइफ में। हाँ। अब मैं उनको देखती हूँ और कहती हूँ कि थैंक गॉड मेरा ये फेज खत्म हो गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए। या आई एम सो ग्लैड आई एम डन विद दिस फेज। मैम, टीवी पर होस्ट पहली दफा कर रहे हो, मुझे नहीं पता टेलीप्रॉम्प्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ होस्ट, पर एज अ होस्ट भी ये पहली दफा है। जज होना बात अलग होता है, पर होस्ट होना और टेलीप्रॉम्प्टर कितना वर्क करता है या नहीं करता है एज अ होस्ट? इस शो में थोड़ा डिफिकल्ट है उसको यूज करना, इसलिए क्योंकि जब आप रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जोड़ियों का जब एक रियलिटी चेक है कि उनको एक सिचुएशन में डाल दिया, इनका रियलिटी चेक कर रहे हैं। अब ये रियलिटी चेक में वो क्या करेंगे वो किसी को नहीं पता है, तो आप टेलीप्रॉम्प्टर पे क्या डालोगे? करेक्ट। तो वो जो हो रहा है वो वहां पे हो रहा है, एंड यू आर जस्ट टेकिंग इट ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट में ओके। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मैम, मॉडलिंग की दुनिया से शुरुआत, फिल्मों तक जाना और फिर इंडस्ट्री को इवॉल्व होते हुए देखना, इंडस्ट्री ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है हीरोइंस को हमेशा से, आपने उसमें एक बदलाव दिया। मुझे आप हमेशा से इंडियंस में पसंद आए हो ये मेरा प्रश्न है लेकिन जिस तरह से इवॉल्व होते हुए देखा, और अभी टीवी भी आया है, आप टीवी का भी एक लंबे वक्त तक हिस्सा रहे हो वो प्रोसेस का, क्या कुछ बदला है और किस तरह से पोर्ट्रे करने का तरीका बदल गया है? सो आई थिंक फॉर मी आई वुड से दैट यस, मैंने जब मॉडलिंग शुरू की, आई नेवर डिड फैशन, बिकॉज उस टाइम पे मॉडलिंग में चेंज आ गया था। मॉडलिंग में वो छोटी छोटी कहानियां बताने लग गए थे, करेक्ट, स्टोरीज बताने लग गए थे, हाँ. छोटी छोटी। सो दे suddenly started somebody, they needed people who could emote, और इसलिए मुझे बहुत सारा काम मिल गया, और मेरी एड्स को ही देख के मुझे फिल्में मिल गई। करेक्ट। तो फिल्में शुरू हो गई। मैंने थिएटर कभी किया नहीं था, तो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर रही थी, तो आई डिड थिएटर। फारूक जी के साथ आपकी सोनिया किया था मैंने उस टाइम पे। फिर आई रियलाइज्ड आफ्टर डूइंग थिएटर कि आई डोंट एंजॉय थिएटर सो मच, क्योंकि कई लोगों को जब आप थिएटर में वो ही लाइन अलग अलग तरीके से बोलते हो तो बड़ा मजा आता है। मैं थोड़ी देर के बाद बोर हो जाती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो मेरा फोटे नहीं है। मैं थोड़ी बाद में कहती हूँ अभी नेक्स्ट क्या है, सो आई एम यूज्ड टू लुकिंग फॉर व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट चैलेंज, व्हाट इज द नेक्स्ट चैलेंज। और मुझे हमेशा, मैंने अलग अलग मीडियम जो ट्राई किया है वो एज अ चैलेंज ट्राई किया है कि ये भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब मैंने पॉडकास्ट भी लॉन्च कर दिया है, OTT भी कर लिया है, टेलीविजन भी किया है, और अब मैं सोच रही हूँ आई होप कि मैं ये सारे मीडियम्स कर पाऊँ एक साथ। तो इस साल में आई लॉन्च्ड अ बुक जो मैंने लिखी थी, मेरा पॉडकास्ट लॉन्च हुआ जो मेरे पेट के साथ में के साथ है, यस। मैंने एक OTT का शूटिंग खत्म किया, हाँ, और मैंने ये टेलीविजन का शूटिंग शुरू किया। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 4 mediums in this year. I hope I can cover more mediums like this. You will. लास्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड एक्टर के साथ आपको लगता है कि आप फ्रेम पे बहुत खूबसूरत लगते हो, और मुनव्वर के साथ होस्टिंग करके कैसा लग रहा है? देखो, मैंने कहा था ना मुझे चैलेंजेस चाहिए। हाँ। मुनव्वर के साथ होस्टिंग करते हैं मुझे डर लगता है, क्योंकि मुनव्वर बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत उसका कॉमिक टाइमिंग आउटस्टैंडिंग है, और वो जो बोलता है उसमें मैं भूल जाती हूँ कि मुझे रिएक्ट करना, मैं हंसने लग जाती हूँ। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज ही इज सो फनी, और ऊपर से मैं तो एक्टर हूँ जिसको स्क्रिप्ट दी जाती है, और वो टोटली अनस्क्रिप्टेड है, और मैं उसको देखती हूँ और कहती हूँ कि यार इसके साथ में कैसे ये होगा, बट आई एम एंजॉयिंग इट। कभी डांटा है कि भाई सुनना आज रुक जा जरा? कभी ऐसा नहीं यार, दूसरे हमारे जो जोड़ियां हैं वो भी तो देखो, वो मुनव्वर के जैसे ही हैं सारे के सारे। अच्छा, तो सारे इम्प्रूव फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। और सुनिए, भूलना नहीं,
9:30 बजे 2 अगस्त को 9:30 सैटरडे संडे ओनली ऑन कलर्स, पति पत्नी और पंगा। मैं हूँ सोनाली बेंद्रे और आप देख रहे हैं टेली चक्कर।